Hello everyone, welcome back to Chaya Learning Center. Today we are going to discuss about the ionic compounds. But before we start our video, I want to know which metal donate the electron, more electronegative or low electronegative. कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास आयनिक कंपाउंड। तो बच्चे अभी मैंने एक वर्ड यूज किया आपको एटम। तो एटम से आप क्या समझते हो? जब ये एटम की बात होती है तो आपके माइंड में तीन चीजें स्ट्राइक होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? ऑर्बिट में, दिस इज न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये जब भी एटम की बात होती है तो इतनी बात क्या करती है? माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर न्यूक्लियस बाउंड एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है? ऑर्बिट में, अपनी पर्टिकुलर शेल में, अपने पर्टिकुलर पाथ में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। किस तरह से ये ऑर्बिट डिवाइड होते हैं? ये ऑर्बिट चार तरह से डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी हैं? शेल्स के, एल, एम एंड एन। ओके, के एलिमेंट शेल्स, इनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इस टेबल में कुछ एलिमेंट्स लिए हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे। लेकिन एक थर्ड टर्म और प्रेजेंट है, दैट इज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आपकी वो गैसेस हैं जो क्या है? बिल्कुल स्टेबल है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, ना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी? गेन करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चे ये हुआ, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर है, जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है, वो क्या है? स्टेबल है। ना तो इसको लेने की जरूरत है और ना ही क्या है? देने की जरूरत है। ये ऑलरेडी किस स्टेट में प्रेजेंट है? ये ऑलरेडी एक स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है। लेने देने का काम कौन करेगा? जिसको क्या होना है? स्टेबिलिटी गेन करनी है, तभी वो क्या करेंगे? स्टेबल होने के लिए पूरा जो काम है किस लिए हो रहा है? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो इन एलिमेंट्स को क्या करना है? अपने आप को स्टेबल बनाना है। स्टेबल बनाने के लिए या तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, या दूसरा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। किस तरह से करेगा ये हम अभी आने वाली वीडियो में कंटिन्यू जानेंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स नोबल गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी? हीलियम, नियोन एंड आर्गन। एटॉमिक नंबर बच्चे आपको इसमें पता होने चाहिए पीरियोडिक टेबल में 1 to 20। 20 तो आपको बिल्कुल टिप्स पे पता होने चाहिए, 30 तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 20 तक बच्चे आपको पता होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। तो इस तरह से आपको 20 तक जो है वो एलिमेंट्स पता होने चाहिए। 1 to 20 आप बिल्कुल टिप्स पे कर लो। तो बच्चे हीलियम कौन सा नंबर पे? सेकेंड नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 2। एटॉमिक नंबर 2 होने की वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने होंगे? यहाँ पे 2 होंगे। कहाँ रिवॉल्व करेंगे? आउटर मोस्ट शेल में क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो के एलिमेंट शेल्स हैं, इनका क्या होता है? एक पर्टिकुलर रूल होता है, इतने ही इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। किस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं? के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, एम शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, देन एन 18 इलेक्ट्रॉन। 2 8 8 18, या कहीं पर आपको 2 8 18 32 रूल भी होगा। तो किस तरह से होगा ये भी हम आगे जानेंगे। तो बच्चे यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? के शेल की। तो हीलियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? इसकी के शेल के अंदर प्रेजेंट है। तो के में तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे, तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ना तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी डोनेट करेगा, ना ही इसको गेन करने की जरूरत है। देन नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? 10। तो 10 को किस तरह से डिवाइड किया? के और एल। के अंदर कितने आ सकते हैं? सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। जब के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हो गई, कंटेन हो गए, इसके बाद कितने रह गए आपके पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में जाएंगे? ये जाएंगे आपकी एल शेल के अंदर। तो एल शेल में भी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 और 8 यानी के शेल भी स्टेबल है, और एल शेल यानी जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है एल, वो भी क्या है? स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वो कंटेन कर सकती है उतने इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है। तो 2,8 के क्या हो गए? आपके जो नियोन है ये भी एक स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है। देन आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे आपका 18। 18 को डिवाइड कीजिए, किस तरह से डिवाइड करेंगे? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके डन। एल में 8 आ सकते हैं, तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। कितने हो गए टोटल आपके? 8 और 2 10। अब आपके पास एम शेल के अंदर कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं।
अगेन कितने रह गए, 10 आपके ऑब्टेन हो चुके हैं के शेल और एल शेल के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन आपके रह गए, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में गए, आपके एम शेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आपका स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोले जाते हैं, नोबल गैसेस बोले जाते हैं, इनको इनर्ट गैसेस भी बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, आपका 11। तो 11 को डिवाइड कीजिए शेल्स के अंदर, तो 2, 8, 1। अब आप देखोगे इसकी के शेल जो है स्टेबल है, एल में भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि 11 है, 8 और 2 मिलके तो 10, एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे रह गया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसकी एम शेल के अंदर, यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इसको स्टेबल होने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अगर 8 हो गए तो ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसको कितने चाहिए भी स्टेबल होने के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए 7 को लेना मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बन जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके पास कौन सी शेल्स रह जाएंगी, के और एल शेल रह जाएगी 2,8, जो क्या है ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके बैठी हैं। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, अभी मैंने बोला ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा उतना ही चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। 2 को करेगा तो +2 लिखती, 3 को करेगा तो +3 लिखती। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है बच्चा आपका 12। तो 12 को किस तरह से लिख सकते हो आप, 2, 8, 2। के अंदर 2 आ सकते हैं, 2 प्रेजेंट हैं। एल के अंदर 8 आ सकते हैं, 8 प्रेजेंट है। कितने रह गए आपके पास, 2 रह गए। तो 2 कहाँ प्रेजेंट है, एम शेल के अंदर। तो इसको स्टेबल होने के लिए अब कितने चाहिए, यहाँ पे 6 अगर इसको मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो बात वही, 6 लेना क्या है, मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, 2 को लॉस करेगा। जब ये लॉस करेगा तो लॉस करने के बाद मैग्नीशियम का सिंबल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा, तो +2। तो +2 यानी ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। देन एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 2, 8 एंड 3। तो यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो 5 को लेना मुश्किल है, 3 को डोनेट करना आसान है। तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम को लॉस करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव लिखेंगे बच्चे, मैंने +2 लिख दिया वहां पे, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। देन पोटाशियम का एटॉमिक नंबर इज 19। तो इसको स्टेबल कीजिए, यहाँ पे 2, 8, 8। तो ये तीनों क्या हो गई, इसकी स्टेबल होगी, 8 और 8 16 और 2 18। एक इलेक्ट्रॉन रह गया जो कहाँ आ गया, इसकी एन शेल के अंदर प्रेजेंट है। तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस करने के बाद क्या कर जाएगा, अपने आप को स्टेबल फॉर्म में स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल एग्जिस्ट हो जाएगा। देन पोटाशियम का सिंबल के, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो +1। ठीक है, अगेन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो 2, 8, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लॉस कर रहे हैं, तो कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। डन। तो ये सारे क्या हैं, आपके नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि गेन करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि प्लस, यानी वो आपके पास ऐड होता है, और जब लॉस कर रहे हो तो माइनस आना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। जब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हो, तो कौन सा चार्ज आ रहा है वहां पे, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो पीछे होल क्रिएट होते हैं, उनको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तो कहाँ इंक्रीज हो रहा है, दूसरे वाले के पास इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो डोनेट कर रहा है उसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, और जो गेन करेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे आपका 7। 7 को कैसे कर सकते हो, 2, 5। अब यहाँ पे क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो यहाँ पे जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। डन, 3 इसने गेन किए। सिमिलरली ऑक्सीजन 2, 6, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लॉस नहीं करेगा, O2 नेगेटिव। देन फ्लोरीन, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो F नेगेटिव। सिमिलरली फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन को भी स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए, तो 1 गेन करेगा, Cl नेगेटिव। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये गेन और लॉस करते हैं स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं केटायन और एनायन। केटायन को बोला जाता है
तो कैटायन को बोला जाता है बच्चे पॉजिटिव चार्ज और एनायन को बोला जाता है नेगेटिव चार्ज। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या है आपके कैटायंस है, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो क्या है आपके एनायंस है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्या किसकी बात की हमने, आयनिक कंपाउंड। तो बच्चे हो क्या रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यानी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। जब ये गेन और लॉस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी आयंस क्रिएट हो रहे हैं। आयंस क्रिएट हो रहे हैं तो इन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, दैट कंपाउंड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। और जब चार्ज की बात है तो कौन सा फोर्स होगा इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो कौन सी अट्रैक्शन होगी, कौन सा फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड विच फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कंपाउंड्स कौन से हो गए आपके, आयनिक कंपाउंड्स हो गए। क्यों इनको आयनिक कंपाउंड्स क्यों बोला है, क्योंकि ये किस वजह से बन रहे हैं, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, आयंस क्रिएट हो रहे हैं, एंड दैट कंपाउंड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये बात हो रही है सोडियम क्लोराइड की, NaCl की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। तो आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी बोलेंगे और आपको फॉर्मेशन करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए Na पॉजिटिव, ओके, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनी, 2,8,1। तो इसने क्या करना है, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कर दिया इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस। तो यहाँ पे क्या बन गया, Na पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, 1+। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दूसरा क्या करेगा, इसको गेन करेगा। किसने गेन किया इसको, क्लोरीन ने। क्लोरीन को भी स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम ने यहां से डोनेट किया और क्लोरीन ने इसको गेन किया, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, एक कंपाउंड क्रिएट किया, दैट इज NaCl, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसको हम कुकिंग में किचन में यूज करते हैं, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से बना आपका सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम डोनेट कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है, एक डोनेट किया दूसरे ने गेन करा, और दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड क्रिएट हुआ दैट इज आयनिक कंपाउंड एंड द नेम इज सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7। एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए, इसको गेन करना है। तो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट में नहीं लिखोगे, ये रिएक्शन से पहले आएगा, क्योंकि इसको तो चाहिए, इसको स्टेबल होना है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बन गया, Cl नेगेटिव 2,8,8। तो Na ये डॉट दिखा दी, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन था इसके आउटर मोस्ट शेल में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, और यहाँ क्रॉस, इसको यहाँ पे चाहिए था, तो ये आ गया यहाँ से यहाँ पे इस तरह से, और क्या बन गया आपका Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, डन। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड देखिए, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है 2,8,2, यानी कि एटॉमिक नंबर इज 12, कॉन्फ़िगरेशन की तो क्या बन गया 2,8,2। तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। सिंपल सी बात है, क्यों डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ये क्या बन गया, केटायन बन गया, पॉजिटिव चार्ज केटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन। तो इट विल बिकम Mg2 पॉजिटिव 2,8। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये रिएक्शन के इस साइड आएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्लोरीन। अब क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, क्लोरीन को एक एटम चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, Cl नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहे हैं, तो ये बन गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl नेगेटिव 2,8,8। तो ये बन गया आपका एनायन। कौन सा एनायन बन गया, क्लोराइड एनायन। अब बनेगा क्या इन दोनों की फॉर्मेशन से, अब मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, तो यहाँ पे क्लोरीन भी तो 2 होने चाहिए, तभी तो स्टेबल एक कंपाउंड जो है वो स्टेबल बनेगा आपका। क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 डोनेट किए तो क्लोरीन भी कितने होंगे आपके, 2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के पास ये दिखा दिया इसके 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज योर क्लोरीन का एक एटम और एक क्लोरीन का दूसरा एटम। तो एक एटम लिया इसने और एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने, और ये क्या बन गया, MgCl2। तो आपका फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। तो इसलिए यहाँ पे ये 2 आया। ओके, डन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड पहली प्रॉपर्टीज की फिजिकल स्टेट के ऊपर है। तो फिजिकल स्टेट कैसी होती है, दे आर सॉलिड एंड मोस्ट ब्रिटल।
डन। नेक्स्ट इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के ही क्या है, इसके हाई होते हैं एनी कंपाउंड के। क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई। नेक्स्ट इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की है। जो आयनिक कंपाउंड्स है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। नमक घुल जाता है पानी में, ओके, बट दे आर इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। केरोसिन और पेट्रोल में दे आर नॉट सॉल्युबल, उसमें ये नहीं घुलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट। दोनों ही स्टेट में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके, जैसे आप इसको मिक्स करते हो द फ्री, यहाँ पे फ्री आयंस क्रिएट होंगे और आपको पता है आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चार इसकी प्रॉपर्टीज हैं। दे आर सॉलिड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर soluble in water but they are insoluble in kerosene and petrol. They conduct electricity in solution as well as in molten state due to the presence of free ions. ओके, सो नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके, इसके बेसिस पे क्या है आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इनका क्या लिखना है आपको, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तभी मैंने आपको बोला था कि आपको पीरियोडिक एलिमेंट्स 1 to 20 तो टिप्स पे होने ही चाहिए। अगर 30 तक कर लो तो वेल एंड गुड है। ओके, सो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे सोडियम की। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे आपका, 11। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन करने पे क्या बनेगी, 2,8,1। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, तो 2,6। एंड देन मैग्नीशियम। तो चलिए यहाँ पे इसकी बना देते हैं हम डॉट स्ट्रक्चर, किस तरह से बनेगी, तो यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो द नंबर 1 इज सोडियम। सोडियम को कैसे लिखे हैं हम, Na। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, एटॉमिक नंबर इज 11। सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 2,8,1। डन। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, एक डॉट लगा देंगे, डॉट Na डॉट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे इसका, 8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2,6। ये बन गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। डन, ये कॉन्फ़िगरेशन है इस साइड, 2,6। तो अब क्या होगा, अब 6 तो डोनेट नहीं कर सकता, अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6, ये बन के इसके डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन को डॉट स्ट्रक्चर के टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको डॉट के फॉर्म में आप दिखा दीजिए। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम, Mg। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे आपका 12। एटॉमिक नंबर इज 12। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी 2,8,2। ठीक है, ओके। तो सिंबल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, मैग्नीशियम Mg, और यहाँ पे लगा देती हूँ मैं 2 डॉट्स जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगी। डन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको डॉट स्ट्रक्चर बनानी थी, तो ये सोडियम की है, ये मैग्नीशियम की, और दिस वन इज फॉर द ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड किया था, अब हमें किसकी करनी है, Na2O और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको करके दिखानी है। तो कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, केटायन एनायन को आइडेंटिफाई करो और कंपाउंड बना दो। तो चलिए बनाते हैं, Na। डन। क्या करेगा, 2,8,1 होगा, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यहाँ पे आ गया Na पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। डन। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इसने लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। डन। और ये क्या बन गया यहाँ पे आपका एनायन O2 नेगेटिव। डन। ओके, अब फॉर्मेशन दिखानी है, तो चलिए फॉर्मेशन दिखाते हैं। अब दिक्कत क्या है, इसको तो सिर्फ एक ही चीज
यहाँ पे इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, सोडियम को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन है तो 2 डोनेट करने, तो यहाँ पे सोडियम भी कितने होने चाहिए, आपके पास 2 होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन। तो ये कैसे बनेगी आपकी, 2 एटम्स लोगे आप, 2 एलिमेंट्स लोगे आप सोडियम के, प्लस ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, तो ये बनेगा आपका 2Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव, और कैसे लिख सकते हो आप इसको, Na2O। डन। चलिए अभी किससे दिखाना था आपको, ट्रांसफर करके भी दिखाना है, अभी तो सिर्फ मैंने आपको रिएक्शन शो की है। चलिए ट्रांसफर करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे Na एक इलेक्ट्रॉन और Na ये दूसरा एलिमेंट इसका, इस तरह से, प्लस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो ये आया यहाँ से एक इसके पास, क्योंकि इसको 8 कंप्लीट करने हैं, और एक इसके पास, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में शो करना है बच्चे, Na पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये स्टेबल हो चुका है, गेन कर चुका है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव, और सोडियम के 2 एटम्स लिए हैं, तो Na एक यहाँ पे आप दिखाओगे Na पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको शो कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। MgO को भी आपको ऐसे ही शो करना है, किस तरह से, मैग्नीशियम Mg क्या करेगा, 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लॉस करेगा, तो इट विल बिकम Mg2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। देन सिमिलरली ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे बच्चे इसके, इस तरह से, एंड इट विल बिकम O2 नेगेटिव। डन। अब मैग्नीशियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेगा और ऑक्सीजन यहाँ से गेन कर लेगा, तो ये बन जाएगा MgO। इट विल बिकम MgO। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसका ट्रांसफर दिखा रही हूँ आपको, Mg, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तो एक इलेक्ट्रॉन ये यहां से आया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एंड इट विल बिकम Mg2 पॉजिटिव। डन। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना है, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे, और दिस वन इज ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। और यहाँ पे आ गया 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। डन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इस तरह से आपको ये फॉर्मेशन करके दिखानी है। सबसे पहले आप इसको इस तरह से दिखाएंगे, दोनों एलिमेंट्स की थर्ड इक्वेशन आप उसको कंबाइन करके दिखाएंगे, और फिर ये इस तरह से आपको ट्रांसफर करके दिखाना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कौन कौन से आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी आपको कैटायन और एनायंस बताने हैं। तो Na2O, सोडियम ऑक्साइड में कौन से आयंस प्रेजेंट है, सोडियम और ऑक्साइड, Na पॉजिटिव, सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम आयन एज वेल एज ऑक्साइड आयन, तो इस तरह से आपको आयंस बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, और जब अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, सेम चार्ज होने की वजह से दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक दैट स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर चुकी हूँ। तो ये था आपका आज का आयनिक कंपाउंड्स। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।